आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज आप सभी लोगों के लिए हम यूपी कैटेट 2025 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो यूपी कैटेट 2025 एग्ज़ाम कौन सी यूनिवर्सिटी कराएगा और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और अगर देखा जाए पेपर कैसा आता है तो इसके बारे में और सिलेबस क्या है, इसके बारे में ढेर सारी जानकारी आप सभी लोगों के सामने हम लेकर आए हैं। तो यूपी कैटेट 2025 के बारे में आज आप सभी लोगों को हम विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। तो जो भी छात्र हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और यूपी कैटेट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में आप सभी लोगों का यूपी कैटेट 2025 का एग्ज़ाम होगा, तो उन सभी को देखते हुए हम आप सभी लोगों के सामने यूपी कैटेट 2025 के बारे में कुछ जानकारी देंगे और इसका पेपर कैसा आता है, अगर कौन सी यूनिवर्सिटी इस बार पेपर बनाएगा तो उसका पेपर क्या रहता है, सिंपल रहेगा, हार्ड रहेगा या कैसा पेपर पैटर्न रहता है, इसके बारे में और आप सबको हम बता देते हैं। एग्रीकल्चर में अब आप सभी लोगों को हम जल्द ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यूपी कैटेट के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके लिए 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एग्रीकल्चर जो हमारे 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप उसको पढ़ोगे तो पूरी गारंटी के साथ आप 60 में 60 क्वेश्चन जरूर करके आओगे। तो चलिए हम देखते हैं। पहले आपको हम संपूर्ण जानकारी दे देते, उसके बारे में उसके बाद आपको हम कुछ और जानकारी उपलब्ध कराएंगे। अब देखिए यूपी कैटेट 2025, ठीक है, आप सभी लोगों को पता है कि आने वाले अभी कक्षा 12 के जो भी हमारे छात्र, चाहे इंटरमीडिएट हो, एग्रीकल्चर से हो, मैथ हो या बायो ग्रुप, वह सभी लोगों का बोर्ड एग्जाम होगा। उसके बाद यूपी कैटेट एग्जाम कब होगा इसके बारे में भी आप सबको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए यूपी कैटेट 2025 के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब सबसे पहले आपको हमें ये देखना है इस बार कौन सी यूनिवर्सिटी पेपर कराएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी इस वर्ष पेपर कराएगा। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी इस वर्ष पेपर करा रही और उसका एग्जाम पैटर्न कैसे रहता है। तो पिछले कई वर्षों से आप सब लोगों को पता है हमने बहुत अच्छी तरीके से काफ़ी बच्चों को सिलेक्शन भी कराया है यूपी कैटेट में। तो उसी के अनुभव के आधार पर आप सभी लोगों को हम बताने वाले हैं कि इस वर्ष कानपुर यूनिवर्सिटी यानी चंद्रशेखर आजाद यादव, जिसे हम कहते हैं सीएससी यूनिवर्सिटी, इस वर्ष पेपर कंडक्ट कराएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको ये यहाँ पर डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, किस वर्ष कौन सी यूनिवर्सिटी पेपर कराएगा। तो इस वर्ष कानपुर यूनिवर्सिटी, हम जिसे कहते हैं सीएससी, चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, इस यूनिवर्सिटी के द्वारा इस वर्ष पेपर 2025 का कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और इस यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न कैसा होता है, सिंपल होता, हार्ड होता, कैसे पेपर आते हैं, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। उसके बाद अब चलिए अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा, यानी आवेदन फॉर्म कब तक आएगा। अगर देखा जाता है आवेदन फॉर्म यानी फॉर्म कब से अप्लाई होगा एडमिशन के लिए, यहाँ पर फॉर्म कब से अप्लाई होगा, तो वो अगर देखा जाता है 20 फरवरी के बाद, यानी 20 फरवरी 2025 के बाद एप्लीकेशन फॉर्म आने लगेगा, ठीक है। यानी 20 फरवरी के बाद कभी भी आने की पूरी संभावना रहेगी। इसके बारे में भी आपको हम जानकारी दे देंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से आ रहे हैं। तो 20 फरवरी आप मान के चलिएगा, 20 फरवरी 2025 से एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन होने लगेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आवेदन होंगे तो आवेदन शुल्क कितना लगेगा, तो इसके बारे में आप सबको हम बता देते हैं। आवेदन शुल्क, अब देखिए पिछले कई वर्षों से तो देखा जाता था कुछ जो भी फीस था वो थोड़ा बहुत कम था, 150 रुपये, लेकिन इस अगर देखा जाए पिछले 2024 में और 2025 में जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है वो थोड़ा बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ आपको हम बता देखिए ये चीज़ आपको यहाँ थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि आवेदन शुल्क जो है पिछले वर्ष सबका इक्वल लगता था, लेकिन तो इस देखा जाए 2024 और 25 में क्या, 24 में थोड़ा बदलाव होगा, 25 में क्या बदलाव होगा, इसके बारे में भी आपको जानकारी। अब देखिए आवेदन शुल्क वैसे तो 1350 रुपये, क्या 1350 रुपये। अब 1350 रुपये किन का ओबीसी, जनरल, एससी। अब देखिए यूआर यानी जनरल कैटेगरी जिससे हम कह सकते हैं यूआर या अनरिजर्व, उसके ओबीसी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, ये सभी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए क्या है, पुरुष अभ्यर्थी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये कंडीशन लगा दिया कि पुरुष अभ्यर्थी जो रहेंगे, ठीक है, यानी चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन सभी कैटेगरी के जो पुरुष अभ्यर्थी या पुरुष यानी मेल कैंडिडेट रहेंगे, उन सभी के लिए जो शुल्क लगेगा वो 1350 रुपये लगेगा। कितना, 1350 रुपये, ये आपको याद रखना, ठीक है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट के लिए 1350 रुपये शुल्क लगेगा। अब वहीं पर हम देख लेते हैं एससी, एसटी और एसटी, ये दो कैटेगरी तो हैं, इसके साथ साथ समस्त श्रेणी
जैसे यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, महिला अभ्यर्थियों के लिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यानी चाहे हमारा वो जनरल कैटेगरी का हो या ओबीसी या एसटी यानी एससी या एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो महिला अभ्यर्थियों के लिए तो 1100 रुपये लगेगा। कितना लगेगा? 1100। जबकि एससी एसटी के जो लड़के रहेंगे मेल कैंडिडेट, उनका भी फीस कितना लगेगा? 1100 रुपये ही लगेगा। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। 1350 रुपये जो लगेंगे वो मेल कैंडिडेट यानी लड़कों के लिए रहेगा, जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। जबकि एससी एसटी उसके साथ साथ किसी भी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी रहेगी, उनके लिए जो शुल्क लगेगा वो मात्र 1100 रुपये लगेगा। कितना लगेगा? 1100 रुपये लगेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये तो फीस हो गया। उसके बाद आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, ठीक। आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? जो भी छात्र फार्म अप्लाई करेगा उसकी आयु कम से कम या अधिकतम, तो न्यूनतम जो आयु सीमा होनी चाहिए वो 16 वर्ष होना चाहिए। यानी यूजी कैंडिडेट के लिए है, यानी यूजी कैंडिडेट जो इंटर पास करके यूपी कैडेट का फार्म अप्लाई करेंगे, उनके लिए जो न्यूनतम आयु सीमा 16 वर्ष रहेगा। अधिकतम कितने वर्षों तक वो फार्म अप्लाई कर सकता है? तो 22 वर्ष तक अधिकतम जो आयु होनी चाहिए 22 वर्ष। जबकि अब छूट किन किन को दिया जाएगा? ओबीसी, एससी, एसटी आयु सीमा में छूट रहेगा 5 वर्ष का रहेगा। कितना रहेगा? 5। अगर कोई भी कैंडिडेट ओबीसी का है, एससी का है या एसटी का है, तो अधिकतम जो आयु सीमा अगर मान लेते 22 से अधिक है, 26, 25, 24, तो उनके लिए 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। किस कैटेगरी के छात्रों को? ओबीसी, एससी और एसटी, इन सभी को 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। अब आयु सीमा आपके 16 वर्ष कब तक पूर्ण होना चाहिए? 31 दिसंबर 2025 तक होनी चाहिए। कब तक होनी चाहिए? 31 दिसंबर 2025 तक। अब देखिए फार्म तो आप फरवरी में अप्लाई करेंगे, लेकिन तो जो आपकी आयु सीमा 31 दिसंबर 2025 तक आपकी जो आयु सीमा वो 16 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए एग्जाम पैटर्न। अब एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको हम थोड़ा जानकारी दे देते हैं। सिलेबस की अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर कोई भी छात्र इंटर एग्रीकल्चर से, जो भी छात्र हमारा इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर से, उनके लिए सिलेबस क्या रहेगा उनके बारे में आपको बता देते हैं। तो इंटर एग्रीकल्चर छात्रों के टोटल नंबर आप क्वेश्चन कितने आएंगे? 200 आएंगे। कितने? टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 200। निगेटिव मार्किंग कितना रहेगा? 1/4 यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। समय कितना दिया जाता है? 3 घंटा समय दिया जाएगा। कितना समय दिया जाता है? 3 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। जो भी छात्र इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर से, उन छात्रों के लिए आपको हम सिलेबस बता रहे हैं। देखिए 12 एग्रीकल्चर, ठीक है। यहाँ पर आपको तो पहला तो फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन, जोलॉजी प्लस बॉटनी ये दोनों मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे। कितना? 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। यानी 25 जोलॉजी रहेगा और 25 बॉटनी, ये सभी मिला के हमारे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद हमारा ये देखिए यहाँ पर 50। उसके बाद एग्रोनॉमी के 25 क्वेश्चन। एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान भाग 1, जिसमें हमारा एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस दोनों आते हैं। हॉर्टिकल्चर के 15 क्वेश्चन आएंगे। एनिमल हस्बेंड्री के 10 क्वेश्चन आएंगे। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कृषि अभियंत्रण के हमारे 10 क्वेश्चन आएंगे और जनरल स्टडी या जीएस के 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे? टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। जो भी छात्र इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर से, उनका सिलेबस ये है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं जो भी छात्र हमारे पीसीएम इंटर जो है, उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पीसीएम ग्रुप के हैं, उनके लिए फिजिक्स 60 क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री 60 क्वेश्चन रहेगा, मैथ भी 60 क्वेश्चन रहेगा और जनरल स्टडी या जीएस भी हमारे 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल इनका भी कितना रहेगा? 200 क्वेश्चन रहेगा। समय अवधि उनका भी वही रहेगा। कितना रहेगा? 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। वैसे हमारा सेम वही प्रोसेस रहेगा पीसीएम ग्रुप के छात्रों के लिए। किसके लिए? पीसीएम। तो पीसीएम के लिए आप सब लोग देख सकते हैं, पीसीएम बायो के लिए, पीसीएम के लिए हमने आपको बता दिया। पीसीबी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जो भी छात्र इंटरमीडिएट जिनका बायो से, मैथ वालों के लिए पीसीएम के लिए ये पूरा रहेगा, हमने आपको बता दिया। और बायो के लिए जो पीसीबी है उनके लिए भी 60 क्वेश्चन फिजिक्स, 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री, बायो के 60 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन जनरल स्टडी या जीएस के रहेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा सिलेबस हमने आपको बता दिया, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितनी आयु सीमा रहेगी और फार्म कब से अप्लाई होंगे और आवेदन शुल्क कितना रहेगा और 2025 में कौन सी यूनिवर्सिटी पेपर कराएगी, ठीक है। और उसके बाद हम आप सबको और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सबको हम जाते जाते बता देते हैं कि कानपुर यूनिवर्सिटी अगर पेपर कराएगी या सीएससी यूनिवर्सिटी अगर पेपर कराएगा, उसका पेपर पैटर्न कैसा रहता है, तो उसके बारे में आप सब लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आप सब लोगों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अवगत कराएंगे।
तो जो भी लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं सब लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सब लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर लिंक आप सब लोगों को हम डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर में जितनी भी हमारी वैकेंसियाँ आती हैं उन सभी के बारे में आप सभी लोगों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके माध्यम से आप सभी लोगों को एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो भी वैकेंसी आती है संपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों को उपलब्ध होती रहती है। और जो भी छात्र हमारे इंटरमीडिएट में है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जल्द उन सभी लोगों के लिए हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से लेकर आने वाले हैं और जो पेपर का सोल्यूशन भी आप सब लोगों के सामने लेकर आएंगे। जो भी छात्र हमारे कक्षा 11 या कक्षा 12 में है उनका पेपर का पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको पेपर लिखना है, इसके बारे में जल्द आप सभी लोगों को हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। अगर यूट्यूब पे पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।